Hello students and my dear friends, myself Ashraf Bilal from Brahmdat Saraswati Vidya Mandir Bilaspur PGT Biology. Today we discuss about the 11th standard biology lesson. The name of lesson is biological classification. In this lesson we will discuss about the new system classification of organism kingdom Monera. हम इस लेसन में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो जीवों का वर्गीकरण है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इस लेसन के अंदर देखेंगे कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म हाउ मेनी किंगडम्स क्लासीफाई, कि सारी जीव को कितने किंगडम्स में क्लासीफाई किया गया है। किंगडम मोनरा क्या है, व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा, व्हाट इज़ द किंगडम फंगी, किंगडम प्लांटेई, जितने भी हैं वो सारे इस लेसन में हम देखेंगे। किंगडम मोनरा क्या है, प्रोटिस्टा क्या है, फंगी क्या है इसमें। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम देखेंगे मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म क्या है। तो ये तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करिए, प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे आने वाली सारी अपडेट हम आपको दे सकें। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज ऑफ्टन कंसिडर्ड एज अ कॉम्प्लेक्स एंड ब्रिंग पार्ट ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी का एक पार्ट है जिसमें हम जीवों को वर्गीकरण करते हैं, बट इट इज़ अ फंडामेंटल डिसिप्लिन ऑफ द लाइफ साइंस नीडेड टू स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम देखते हैं कि इस दुनिया पर विविध प्रकार के जीव जंतु पेड़ पौधे सब कुछ हैं, लेकिन देयर इज़ द मोर डिफ़िकल्टी फॉर अस। हमारे लिए एक बहुत बड़ी एक डिफ़िकल्टी होती है उनको पहचानने के लिए, कैसे हम उनको पहचानें, कैसे उनके नाम हम याद रखें, कौन सी ऐसी पहचान हम रखें। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक विषय होता है कि हम उसको किस टाइप से आइडेंटिफाई करें। तो इस लेसन में हम देखेंगे कि जो साइंटिस्ट हैं टाइम टू टाइम साइंटिस्टों ने किस प्रकार से उनका क्लासिफिकेशन किया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं उसका इम्पोर्टेंस क्या है। इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन, हाउ डू वी क्लासीफाई ऑफ ऑर्गेनिज्म, हम जीवों को क्लासीफाई क्यों करते हैं। तो उसका आंसर सबसे पहले आता है, इट इज़ फॉर द क्लासिफिकेशन, किसी भी चीज़ के क्लासिफिकेशन करने से बी इजली आइडेंटिफाई ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म, हम उस जीव को बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं, उसके बारे में सब कुछ पढ़ सकते हैं, उसको ग्रुप वाइज जब हम करते हैं। इट हेल्प्स द आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, इससे हमको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से जीवों को पहचानने में हमको हेल्प मिलती है। एंड रिलेशनशिप अमंग्स डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, हम इससे ये पता लगा लेते हैं कि एक जीव का संबंध दूसरे जीव के साथ कैसे है या दूसरे ग्रुप से कैसे है। द ऑर्गेनिज्म ऑफ पास्ट कैन नॉट बी स्टडीड विदाउट द प्रॉपर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। द ऑर्गेनिज्म ऑफ पास्ट कैन नॉट बी स्टडी, आज से लाखों हजारों करोड़ों साल पहले जो जीव जंतु पेड़ पौधे इस दुनिया पर थे उनको स्टडी विदाउट अ प्रॉपर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जब तक हमारे पास क्लासिफिकेशन का कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं होगा तब तक हम उनको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में सम ऑफ देम जो साइंटिस्टों की अलग अलग थ्योरियां हैं वो यहाँ पर दी हुई हैं। सबसे पहले थ्योरी आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इन आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन वन और फ्यू सुपरफिशियल सिमिलरिटीज इज कॉल्ड आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये सिस्टम जो है 18th सेंचुरी आफ्टर विच दे वर रिप्लेस्ड बाय द नेचुरल क्लासिफिकेशन, एरिस्टोटल द फेमस ग्रीक फिलोसफर, जो ग्रीक का एक बहुत बड़ा फिलोसफर था, उसने दिया। एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, उसने डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स और एनिमल्स को आइडेंटिफाई किया। डिस्क्राइब सम ऑर्गेनिज्म अंडर इन इंटरडाइट ग्रुप इंडिकेटिंग दैट सच ऑर्गेनिज्म कुड बी प्लेस्ड। There are many other example of ancient classification system that be based mainly of super artificial। अब देखिए मेन टॉपिक पर हम आते हैं कि आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम का एडवांटेज क्या है, क्यों हम आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम करते हैं। तो उसका एडवांटेज है, इट इज इजी टू ऐड टैक्सा टू द सिस्टम एट एनी टाइम, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, इट इज इजी टू यूज टू द रिप्रोड्यूस इन एनी टाइम एंड स्टेज, ये हमारा आर्टिफिशियल सिस्टम है। दूसरा जो सिस्टम था हमारा नेचुरल सिस्टम। नेचुरल सिस्टम में हम उसका एडवांटेज है नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम का, इस 17th सेंचुरी ओपन अ न्यू वर्ल्ड ऑर्गेनिज्म दैट वर हेट्रो एक्सप्लोर्ड। ये अलग अलग साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपनी थ्योरी दी। तो इसका एडवांटेज है, इट अवॉइड्स द हेट्रोजीनियस ग्रुपिंग ऑफ अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म। इसके जरिए, इस नेचुरल सिस्टम के जरिए, इट हेल्प्स इन प्लेसिंग ओनली रिलेटेड ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म टुगेदर, कि जो रिलेटेड ग्रुप्स, एक ही ग्रुप के जो जीव होते हैं सदस्य उनको एक साथ हम रिप्लेस कर सकते हैं, उनको प्लेस कर सकते हैं। ये हमारा नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम है। थर्ड जो आता है हमारा फाइलोजेनेटिक सिस्टम। जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम है, एडोल्फ एंगर
जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसको दिया, एडोल्ट एंगर हैं और बिल हेनिंग हैं, ये साइंटिस्ट थे जो बायोलॉजिस्ट थे, इन्होंने इस सिस्टम को दिया। तो फाइलोजेनेटिक जो सिस्टम है इसमें क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी सीक्वेंस, कि जीव का जो विकास है, जैव का जो विकास है वो किस टाइप से हुआ, बेस्ड ऑन द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द सिस्टम, ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ देयर इवोल्यूशन। इस सिस्टम के अनुसार जीव का जो क्लासिफिकेशन करते हैं हम, वो उसके इवोल्यूशन के आधार पर करते हैं कि उसका जीव का इस पृथ्वी पर विकास कैसे हुआ, फ्रॉम प्राइमेटिव टू हाईली इवॉल्व। उसके जो एंसेस्टर्स थे, उसके जो पूर्वज थे, और उनसे जो हाईली इवॉल्व हुआ, जो आज का जो जीव बना, या धीरे धीरे उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आते गए, वो फाइलोजेनेटिक सिस्टम में हम देखते हैं। एंगुलर एंड प्रांटिल क्लासिफिकेशन एंड होस्टिनियन क्लासिफिकेशन, ये और भी बहुत सारे हमारे क्लासिफिकेशन आते हैं। तो किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, अब एक किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, इसके बाद हमारा किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आता है। इसमें 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन भी है, 3 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन है, 4 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन एंड 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन है। 2 किंगडम, अकॉर्डिंग टू 2 किंगडम सिस्टम ऑल द इंडिविजुअल क्लासीफाई इनटू प्लांटेज एंड एनिमेलिया, उसको प्लांट में और एनिमल में डिवाइड कर दिया। 3 किंगडम सिस्टम प्लांटेज, प्रोटिस्टा एंड एनिमेलिया, सारे ही जीव को कुछ प्लांट्स होंगे, कुछ प्रोटिस्टा और कुछ एनिमेलिया हैं। 5 किंगडम सिस्टम, ये जो WH विटकर ने इसको दिया, इसके अकॉर्डिंग जितने भी ऑल द इंडिविजुअल इस अर्थ पर हैं उनको 5 किंगडम में क्लासीफाई किया, 5 जगत में। पहला मोनरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटेज और एनिमेलिया, 5 किंगडम में उसको बांटा। जो रॉबर्ट हार्डिंग विटकर 1920-1980 के ये साइंटिस्ट थे, तो इन्होंने जो अपना सिस्टम दिया, इसमें हमने अलग अलग उनको क्लासीफाई किया। तो इसके बारे में हम पूरा अभी डिटेल में स्टडी देखेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं 5 किंगडम सिस्टम में किंगडम मोनरा। किंगडम मोनरा, जैसा कि नाम से पता लगा, मोनरा फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स मोनरेज, इट मीन्स अ सिंगल, was coined by Ernst Haeckel in 1866। मोनरा शब्द जो सबसे पहले अर्न्स्ट हैकल ने 1866 में दिया फॉर अ ग्रुप ऑफ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। उसने एक कोश के जीव के लिए, ऐसे जीव जिनका विच बॉडी मेड बाय अ सिंगल सेल ओनली, या जो यूनिसेल्युलर थे, विदाउट न्यूक्लियस। और ये ऐसे जीव जो मोनरा के होते हैं वो विदाउट न्यूक्लियस, बिना न्यूक्लियस के होते हैं, एंड मल्टीप्लाइंग बाय फिजन। इट कंप्राइज्ड मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म विद अ प्रोकैरियोटिक सेल ऑर्गेनाइजेशन। इनका सेल का ऑर्गेनाइजेशन होता है, सेल का संगठन होता है। फॉर दिस रीजन द किंगडम वाज समटाइम्स कॉल्ड प्रोकैरियोटा या प्रोकैरियोट। तो किंगडम मोनरा इंक्लूड्स द बैक्टीरिया, किंगडम मोनरा के अंदर बैक्टीरिया आता है, एंड ब्लू ग्रीन एल्गी आता है। ऑल ऑर्गेनिज्म इन द किंगडम मोनरा आर प्रोकैरियोट। और ज़्यादातर जितने भी इसमें ऑर्गेनिज्म होते हैं किंगडम मोनरा में, वो सारे के सारे प्रोकैरियोट्स होते हैं। द लेक न्यूक्लियाई एंड ऑर्गेनेल्स एंड मोस्ट ऑफ देयर सेल वॉल आर मेड ऑफ पेप्टिडो ग्लाइसिन। इनका जो सेल्स होता है, सेल्स वॉल्स होता है, वो मेड बाई पेप्टिडो ग्लाइकेन का बना होता है किंगडम मोनरा में। किंगडम मोनरा के बहुत सारे एग्जांपल्स हम देखते हैं, वेरियस शेप्स ऑफ बैक्टीरिया। किंगडम मोनरा में बहुत सारे हम देखते हैं। इसमें इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, प्रोकैरियोटिक, नो न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनेल्स, इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होता, यूनिसेल्युलर्स होते हैं। और सेल वॉल ऑफ पॉलीसेक्राइड्स एंड पॉलीपेप्टाइड, इनकी जो सेल्स वाल होती है वो पॉलीसेक्राइड्स की बनी होती है और पॉलीपेप्टाइड्स की होती है। ऑटोट्रॉफिक होते हैं, ये अपना फूड स्वयं बनाते हैं। कीमोसिंथेटिक होते हैं एंड फोटोसिंथेटिक, कुछ इसमें फोटोसिंथेटिक भी होते हैं, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी है। हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, रिप्रोडक्शन मेनली एसेक्सुअल, इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो मेनली एसेक्सुअल मेथड से होता है। बाय बाइनरी फिजन, जिसमें किसी भी जीव का जो बॉडी है वो पेरेंटल बॉडी है, वो 2 इक्वल पार्ट्स में या 2 डॉटर न्यूक्लियाई में डिवाइडेड हो जाता है, और 1 पेरेंटल सेल्स जो है वो 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाती है। रेयर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें बहुत ही दुर्लभ, बहुत ही कम देखने को मिलता है ये किंगडम मोनरा के अंदर। किंगडम मोनरा के अंदर बहुत सारे इसके जो एग्जांपल्स हैं, इसमें हम देखते हैं कि किस टाइप के, किस शेप के होते हैं। इसमें वेरियस शेप्स ऑफ बैक्टीरिया दिए हैं, कुछ कोकी टाइप हैं जो राउंड शेप में आप देख रहे हैं, कोकी टाइप हैं। वेसिली यहाँ पर देख रहे हैं, कुछ वेसिली जैसे एक चम्मच के टाइप का, जैसे कि स्पून टाइप होता है, स्पून टाइप है हमारे वेसिली हैं। फ्लैजिलम हैं, विब्रियो हैं जो कॉमा शेप हैं। तो ये किंगडम मोनरा के होते हैं, ये डिफरेंट शेप में हैं। ये किंगडम मोनरा के ऐसे जीव्स हैं।
नेक्स्ट है हमारा किंगडम बोनरा। किंगडम बोनरा में जब हम चलते हैं आगे तो इसका और किंगडम बोनरा में डेजिग्नेशन एक्स्ट्रा सेल्यूलर आइटसाइड एंड न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब इनटू द सेल। मैनी प्रोकैरियोट्स, ये यूनिसेल्यूलर हैं, प्रोकैरियोट्स हैं, कंटेन द मोस्ट ऑफ द प्राइमेटी ऑफ लिविंग फॉर्म्स में रहते हैं। द सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक, इनकी सेल्स जो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, जिनको हम विच वी कैन नॉट सी इन द ओपन आइज, खुली आंख से हम इनको नहीं देख सकते। एंड सेल वॉल इज जनरली प्रेजेंट, इनकी सेल वॉल होती है प्रेजेंट होती है। जेनेटिक मटेरियल्स आर नॉट ऑर्गेनाइज, इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो ऑर्गेनाइज नहीं होता है, ऑर्गेनाइज नहीं होता इनटू न्यूक्लियस एंड कंटेन नेक्ड डीएनए। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट, इनका जो मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है ऑर्गेनल्स होते हैं आर एब्सेंट होते हैं। रिप्रोडक्शन इज एसेक्सुअल एक्सेप्ट जीन रिकॉम्बिनेशन, और फ्लैजला में भी प्रेजेंट, इनके अंदर फ्लैजला, जैसे हम इसके फ्लैजलम में देख रहे हैं स्पाइरुलम में, इसका फ्लैजला प्रेजेंट होता है, फ्लैजला में भी प्रेजेंट एंड आर ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड। बहुत सारे एग्जाम्पल है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, बैक्टीरिया है, ये सारे के सारे इसकी हैं कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी। देखिए दूसरा हमारा किंगडम आता प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा वो भी एक यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स हैं। किंगडम प्रोटिस्टा में यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स हैं। द टर्म प्रोटिस्टा फ्रॉम ग्रीक प्रोटिस्टन द फर्स्ट ऑफ सेल वंस वाज कॉइन्ड विद अर्नस्ट हैकेल इन 1866। किंगडम प्रोटिस्टा का जो ये भी एक ग्रीक भाषा के एक वर्ड प्रोटिस्टोन से मिलकर बना है, जिसका मीन्स होता है द फर्स्ट ऑफ ऑल वंस, कि जो सबसे पहले आया, या जो सब फर्स्ट ऑफ ऑल वंस, जो एक और सबसे पहले आया। वाज कॉइन्ड बाय अर्नस्ट हैकेल, अर्नस्ट हैकेल ने दिया। मोस्ट मेम्ब्रेन ऑफ दिस किंगडम आर वन सेल्ड, इनकी जो मेम्ब्रेन्स होती हैं इस किंगडम के जितने भी एनिमल्स होते हैं या ऑर्गेनिज्म होते हैं वो वन सेल्ड, सिंगल सेल यानी एक सेल्स उनमें होती है। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। ऑल्थो दे आर सम कॉलोनियल फॉर्म्स, और यद्यपि ये जो है कॉलोनियल, एक कॉलोनी बना करके समूह बना करके रहते हैं जहाँ पर ये पाए जाते हैं। दे आर द फर्स्ट यूकैरियोट्स टू इवॉल्व 1.5 बिलियन ईयर्स एगो। ये ऐसे जीव है जो 1.5 बिलियन ईयर्स एगो पहले इस अर्थ पर आए, सीन हुए, एंड आर फाउंडेड एनीवेयर, और हर जगह पर ये पाए जाते हैं। देयर इज द मॉइस्चर, नमी कहीं हो वहाँ पे, यूजुअली इन एक्वेटिक इन्वायरमेंट, और मोस्टली ज़्यादातर एक्वेटिक इन्वायरमेंट यानी जलीय आवास इनका होता है, जहाँ पर जल होता है, वाटर होता है, वहाँ पर ये होते हैं। द प्रोटिस्टा इंक्लूड फैमिलियल ऑर्गेनिज्म सच एज द सी वीड्स, ये जो जीव्स हैं हमारे, ये जो प्रोटिस्टा हैं, ये जो सी बीड्स हैं, जो समुद्री घास होती है, सी बीड्स है, प्रोटोजोन्स एंड सिलिमोड्स एंड दिस किंगडम कंटेन्स मेनी इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंस मेम्ब्रेन। ये जो जीव हैं वो बहुत सारी इकोनॉमिकली उसका इंपॉर्टेंस होता है। तो किंगडम प्रोटिस्टा है, किंगडम प्रोटिस्टा को हम देख रहे हैं। किंगडम प्रोटिस्टा अब इसमें अलग अलग सिस्टम में अलग अलग उसमें बांटा गया है। यहाँ पर किंगडम प्रोटिस्टा यूकैरियोट्स, यू बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को भी अलग अलग उसमें बांटा गया है। यू बैक्टीरिया है, दे आर कॉल्ड एज द ट्रू बैक्टीरिया। ये जो बैक्टीरिया है यू बैक्टीरिया, ये ट्रू बैक्टीरिया माने जाते हैं। दे कंटेन रिगिड सेल वॉल, इनकी जो सेल वॉल होती है वो रिगिड होती है। इट मोटाइल कंटेन ऑफ फ्लैजलम, ये जो चलते हैं इनके अंदर जो मोटाइल होता है, जो लोकोमोशन होता है यू बैक्टीरिया में, ये फ्लैजला के जरिए होता है। ये फ्लैजला के जरिए अपने चलते हैं। साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी आर ग्राम पॉजिटिव फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, इसका जो एक फैमिली मेंबर है यू बैक्टीरिया ग्रुप का, वो ब्लू ग्रीन एल्गी आर ग्राम पॉजिटिव फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। देखिए एक सिर्फ एक ब्लू ग्रीन एल्गी एक ऐसा बैक्टीरिया है जो फोटोसिंथेटिक है। इट मीन्स ये अपना ऑटोट्रोफिक होता है, ये अपना फूड स्वयं बनाता है, अपना भोजन खुद बनाता है। द कंटेन क्लोरोफिल ए एंड कैरोटिनोइड्स, इसके अंदर क्लोरोफिल ए एंड कैरोटिनोइड्स होता है, जिसके जरिए यू बैक्टीरिया ग्रुप का जो मेंबर है ब्लू ग्रीन एल्गी अपने फूड को मेक करता है। दे में भी यूनिसेल्यूलर, ये एक कोशिकीय है, इसका शरीर एक सिंगल सेल से बना होता है। कॉलोनियल समूह बना करके रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं। और फिलामेंटस, और इनमें फिलामेंट होता है। फ्रेश वाटर,
स्वच्छ पानी में भी पाए जाते हैं, मैराइन खारे पानी में भी होते हैं, टेरेस्ट्रियल जमीन पर भी पाए जाते हैं। सम ऑफ देम हैव स्पेशलाइज्ड हेटेरोसिस सेल्स टू परफॉर्म नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये कितना इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर करिए, सम ऑफ देम, इनमें से कुछ स्पेशल हेटेरोसाइट सेल्स होती हैं जो परफॉर्म नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, जो नाइट्रोजन को फिक्सेशन करते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है यू बैक्टीरिया का नॉस्टॉक और एनाबेना। ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल नाइट्रोजन में कन्वर्ट करते हैं, जिससे हमारा फर्टिलिटी बढ़ता है क्रॉप का। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया ऑक्सीडाइजिंग इनऑर्गेनिक, जो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं वो इनऑर्गेनिक ऑक्सीडाइज्ड होते हैं सब्सटेंस लाइक नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया एटसेट्रा। इन सब में जो अमोनिया का, नाइट्रेट का, नाइट्राइट का, ऐसे जो सब्सटेंस हैं उनको ऑक्सीडाइज करते हैं टू प्रोड्यूस एनर्जी एंड हेल्प इन द रिसाइकलिंग ऑफ नाइट्रोजन। प्रोड्यूस एनर्जी, एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं एंड हेल्प इन द रिसाइकलिंग ऑफ नाइट्रोजन। जो नाइट्रोजन होती है उसका रिसाइकलिंग करते हैं ये जो है फास्फोरस सल्फर। हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया का ही दूसरा एक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया है और दूसरा हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया जैसे बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया को दो ग्रुप में बांटा गया, ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ऑटोट्रॉफिक को दो उसमें बांटा गया है, ये डिफरेंट। अब माइकोप्लाज्मा, इसका जो माइकोप्लाज्मा है, दे आर द सिंपलेस्ट फ्री लिविंग प्रोकैरियोट्स। ये एक सिंपल फ्री लिविंग प्रोकैरियोट्स है। दे आर आल्सो नोन एज PPLO। इट मीन्स इसकी फुल फॉर्म होती है प्यूलो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्यूरो न्यूमोनिया, ठीक है। एज लाइक ऑर्गेनिज्म है, द लेक सेल वॉल, इसके अंदर सेल वॉल की कमी होती है एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ये बिना ऑक्सीजन के भी रहता है। दे कॉजेज डिजीज इन प्लांट्स एंड एनिमल, इसके कारण प्लांट्स में और एनिमल्स में बहुत सारी डिजीज हो जाती है। तो अभी तक ये डिटेल स्टडी जो था ये किंगडम मोनरा के बारे में था। किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में मैंने भी पीछे थोड़ा और बताया था। अब किंगडम प्रोटिस्टा पे फिर आते हैं हम। किंगडम प्रोटिस्टा इंक्लूड क्रिसोफाइट्स, डाइफ्लेजनोलेट्स, यूग्लिनोइड्स, सिलिमोल्ड्स एंड प्रोटोजोन्स। ये किंगडम प्रोटिस्टा हैं। तो किंगडम प्रोटिस्टा की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, किंगडम प्रोटिस्टा की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं यूनिसेल्यूलर, ये यूनिसेल्यूलर्स होते हैं, एंड यूकैरियोट, सोलिटरी एंड कॉलोनियल। सोलिटरी यानी अकेले रहने वाले होते हैं, और कॉलोनियल या समूह में रहने वाले भी होते हैं, समूह में भी पाए जाते हैं। लैक स्पेशलाइज्ड टिश्यूज, इनके अंदर जो स्पेशल टिश्यू होते हैं उनकी कमी होती है। इंक्लूड्स बोथ हेट्रोट्रॉफिक एंड ऑटोट्रॉफिक फॉर्म्स। ये ऑटोट्रॉफिक फॉर्म्स में भी, हेट्रोट्रॉफिक फॉर्म दोनों में हो सकते हैं, बोथ होते हैं। सम कैन लिव इन वेरी हार्श एनवायरनमेंट, और कुछ जो होते हैं वो बहुत ही हार्श एनवायरनमेंट में रहते हैं। रिप्रोडक्शन कैन बी सेक्सुअल, इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन है वो सेक्सुअल भी हो सकता है, असेक्सुअल। एसेक्सुअल जो होता है वो बाइनरी फिजन के जरिए होता है, और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, ये दोनों में भी हो सकता है। मोस्ट ऑफ देम आर एक्वेटिक, इसमें बहुत से जो हैं एक्वेटिक भी होते हैं। दूसरा, किंगडम प्रोटिस्टा इज टू डाइवर्स, वी कैन स्टडी इट कैरेक्टरिस्टिक इफेक्टिव ओनली द डीलिंग विद स्पेसिफिक ऑर्गन। फॉर आवर पर्पस द प्रोटिस्टा कैन बी डिवाइड इनटू 3 लार्ज ग्रुप। द प्रोटिस्टा कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 लार्ज ग्रुप्स, 3 बड़े बड़े ग्रुप में इसको जो है बांटा गया है। एल्गी जो प्लांट लाइक प्रोटिस्टा होते हैं, द प्रोटोजोन्स एनिमल लाइक प्रोटिस्टा होते हैं, एंड फंगल लाइक प्रोटिस्टा। तो ईच ऑफ दीज 3 लार्ज ग्रुप्स ऑफ फर्दर सब डिवाइडेड इनटू द डिवीजन और फाइला इंक्लूड्स। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, डाइएटम्स हैं, ये यूग्लिना इसी का एक मेंबर है। यूग्लिना प्रोटिस्टा इंक्लूड फैमिली ऑर्गन्स सच एज द सीविड। यूग्लिना के बारे में यदि हम देखते हैं तो यूग्लिना का डायग्राम आपने